नमस्कार साथियों। ज्येष्ठ की यह प्रचंड गर्मी हमें उस तप का बोध कराती है जो महादेव ने सृष्टि के कल्याण के लिए किया था। इस तपते मास की शिव चतुर्दशी केवल एक तिथि नहीं, बल्कि आत्मा को शिव भक्ति के जल से शीतल करने का अवसर है। जिस प्रकार संसार की तपन को बुझाने के लिए गंगा महादेव की जटाओं से उतरती हैं, आइए इस व्रत के माध्यम से हम भी अपने भीतर के विकारों को शांत करें और महादेव के चरणों में शीतलता खोजें। 15 मई 2026 को ज्येष्ठ मास की मासिक शिवरात्रि, जिसे शिव चतुर्दशी भी कहा जाता है, मनाई जाएगी। भगवान शिव को समर्पित यह दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजा का शुभ मुहूर्त 15 मई 2026। मासिक शिवरात्रि की पूजा मुख्य रूप से निशिता काल अर्धरात्रि में की जाती है। ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी तिथि प्रारंभ 15 मई 2026 को दोपहर 12:47 से चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी। 16 मई 2026 को दोपहर 1:21 पर निशिता काल पूजा का समय है। 15 मई की रात को आमतौर पर रात 11:55 से 12:40 के बीच का समय सबसे श्रेष्ठ होता है। ये थी शिव चतुर्दशी का विशेष मुहूर्त। 15 मई को ही व्रत है तो आप अपनी थाली इस प्रकार तैयार कर सकते हैं। शिव पूजा की थाली। पूजा की थाली में इन चीजों का होना बहुत शुभ माना जाता है। अभिषेक के लिए 1 लोटे में शुद्ध जल, गंगा जल, कच्चा दूध, दही, शहद और घी। बेलपत्र कम से कम 3, 5 या 11 बेलपत्र। ध्यान रहे कि पत्ते फटे ना हो और उन पर सफेद चंदन से राम या ओम लिख सकते हैं। सफेद फूल जैसे कनेर या आक, धतूरा, भांग और कोई भी मौसमी फल। तिलक सफेद चंदन या भस्म। महादेव को रोली, सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। शुद्ध घी का दीपक और कपूर। नैवेद्य पंचामृत या मिश्री मखाने का भोग। आप सभी उस दिन की पूजा की तैयारी इस प्रकार करें। भगवान शिव की महिमा अनंत है और उनसे जुड़ी प्रमुख कथा लिंगोद्भव की है, जो यह बताती है कि आखिर क्यों चतुर्दशी तिथि को ही शिव पूजा के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। शिव चतुर्दशी कथा। लिंगोद्भव की कथा। ब्रह्मा, विष्णु और शिव। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया कि उनमें से कौन सबसे श्रेष्ठ है। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करने के लिए तैयार हो गए। तभी उनके मध्य एक विशाल अग्नि स्तंभ, ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिसका न आदि था और न अंत। दोनों देवों ने निर्णय लिया कि जो भी इस स्तंभ के छोर का पता लगा लेगा वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान विष्णु वराह रूप धारण कर नीचे पाताल की ओर गए और ब्रह्मा जी हंस रूप धारण कर आकाश की ओर ऊपर गए। वर्षों तक खोजने के बाद भी दोनों को उस स्तंभ का अंत नहीं मिला। भगवान विष्णु ने अपनी हार स्वीकार कर ली और वापस आ गए। ब्रह्मा जी को ऊपर जाते समय केतकी का फूल मिला। उन्होंने केतकी को बहलाकर अपने पक्ष में गवाही देने के लिए राजी कर लिया और झूठ बोल दिया कि उन्हें स्तंभ का छोर मिल गया है। जैसे ही ब्रह्मा जी ने यह झूठ बोला, उस अग्नि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के असत्य पर क्रोधित होकर उन्होंने ब्रह्मा जी को दंडित किया और केतकी के फूल को अपनी पूजा से वर्जित कर दिया। चूंकि भगवान शिव पहली बार जिस समय स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे वह चतुर्दशी तिथि ही थी, इसलिए इस दिन को शिव चतुर्दशी या मासिक शिवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा। यह कथा सिखाती है कि महादेव अनादि और अनंत हैं। उनका न कोई आरंभ है और न अंत। वे अहंकार को नष्ट करने वाले देव हैं। मासिक शिवरात्रि पर इस कथा का स्मरण करने से व्यक्ति का अहंकार दूर होता है और उसे सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। पूजा के अंत में सभी लोग खड़े होकर पूरे मन से भगवान शिव की आरती गाएं। विशेष मंत्र। व्रत के दौरान आप काम करते समय या खाली समय में इस प्रभावशाली मंत्र का जाप मन ही मन करते रहें। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, या फिर ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप आप
मन ही मन करते रहें। साथियों, शिव पूजा में कभी भी तुलसी के पत्ते और केतकी का फूल इस्तेमाल न करें। आप सभी को शिव चतुर्दशी व्रत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस शिव चतुर्दशी आप भी भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाइए। महादेव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धर्म कर्म से जुड़ी ऐसी जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों को जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।